नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सीएस सेंटर दिल्ली। आज एक नया टॉपिक करंट अफेयर स्टैटिस्टिक्स के साथ लिंक करने की हम कोशिश करेंगे और ये आपका जनरल साइंस, स्पेस, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पेशली अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर अदर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपका ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी का काम होगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा आज की टॉपिक क्या है। देखिए, हम काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे हैं चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, चंद्रयान 1। हमने 2023 में ये देखा था चंद्रयान 3 जो हमारा लूनार लूनार मीन्स जो मून पे, चंद्रयान का मतलब होता है चांद, ठीक है, जिसको इंग्लिश में मून लूनार बोलते हैं। तो वहाँ पे हमारा चंद्रयान 3 जो मिशन था वो जो है कि सॉफ्ट लैंडिंग किया था। सबसे पहले हमें चंद्रयान 3 के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात, सॉफ्ट लैंडिंग किया था, क्यों सॉफ्ट और हार्ड में क्या मतलब होता है। दूसरी चीज यह भी होना चाहिए कि अभी न्यूज में क्यों है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिख रहा हूँ, आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि नहीं कैसे ये काम करता है। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक है, टॉपिक की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हम चंद्रयान यान 3 चंद्रयान 3 से रिलेटेड है। क्यों है, न्यूज में क्या है ये देखिए। न्यूज में अभी क्या हुआ है, इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी, अभी उसके बारे में भी बताएंगे। उसने जो चंद्रयान 3 का मिशन था जहां पे इसने लैंड किया था मून पे, ठीक है। कहाँ पे किया था ये, साउथ पोल पे, साउथ पोल ऑफ मून, ठीक है। वहां पे लैंड किया था, जिस प्लेस पे लैंड किया था, ठीक है, उस प्लेस का नाम दिया गया है, ठीक है। नामकरण हुआ है, नेमिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं नामकरण। जैसे बच्चे का नामकरण होता है ना, बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी आते हैं, कथावाचक करते हैं, पोथी पत्रा निकालते हैं, फिर उसका राशि का नाम रखा जाता है। वैसे ही तो उस प्लेस का नामकरण हुआ है और उस नामकरण जो नाम दिया गया है बाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी का। देखिए, मोदी जी नामकरण में बड़े माहिर होते हैं। उनके लिए डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छी होती है, लेकिन दूसरे की डबल इंजन की सरकार बड़ी बुरी होती है, ठीक है। तो कहने की बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बात समझ रहे। तो मोदी जी ने नाम दिया उस प्लेस का जिसको कहते हैं स्टैच्यू शिव शक्ति। क्या नाम दिया गया, स्टैच्यू शिव शक्ति का नाम दिया गया है। आपके दिमाग में यह आएगा, क्या ये किसी भगवान का, धर्म के, जात, राजनीति के आधार पे है? बिल्कुल नहीं। शिव शक्ति, भले शिव से भगवान शिव का नाम है, शक्ति से पावर का प्रतीक। आज समझ रहे हो। इसको नाम जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने दिया तो इसका यह मतलब नहीं कि नामकरण हो जाता है। ये नामकरण को अप्रूवल लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, अप्रूवल। किससे लेना पड़ता है, जो इंटरनेशनल एजेंसी है उसके कॉन्टेक्स्ट में। अभी हम बात करेंगे कौन एजेंसी है, एजेंसी का नाम, एजेंसी का पूरा बैकग्राउंड। देखिए, यूपीएससी जब हम तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक जो आम आदमी न्यूज़पेपर पढ़ता है और एक जो हम सिविल सर्वेंट या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो तैयारी करके पढ़ते हैं, लोगों में बड़ा ही डिफरेंट होता है। हम अंधेरे में जुगनू की रोशनी से पूरा कमरा देख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर बड़ा आर्टिकल कोई है 200-400 वर्ड्स का, तो उसमें हमें अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वर्ड भी अगर मिल जाता है तो हम धन्य हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। वैसे ही जब हम न्यूज में पढ़ते हैं तो हमें, देखिए, लिखा गया सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन सब लोग अपनी जरूरत के हिसाब से पढ़ते हैं और जरूरत के हिसाब से समझते हैं। बात समझ रहे हो। अगर कोई जनरल आदमी कहता है, क्योंकि न्यूज़पेपर कोई ये मतलब नहीं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन करते हैं वही पढ़ते हैं, नहीं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपेयर करते हैं वो भी पढ़ते हैं, प्लस जो गवर्नमेंट सर्विस में है ये भी पढ़ते हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है प्राइवेट में ये भी पढ़ते हैं, जो इन सब में नहीं है तब भी पढ़ते हैं लोग।
जस्ट नो अबाउट व्हाट आर द गोइंग ऑन अराउंड अस। बस ये जानना चाहते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। हालांकि सोशल मीडिया के आ जाने से लोग ज्यादा अवेयर हो गए हैं, बट अवेयर कहते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है ना, तो ये भी खतरा ही होता है। तो अब देखिए हुआ क्या कि इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए क्या, अगर नॉर्मल आदमी पढ़ेगा तो ये बोलेगा कि अच्छा चलिए जो जहाँ पे लैंड किया था चंद्रयान 3, उस प्लेस का स्टेच्यू शिव शक्ति नाम दे दिया गया, बस इतना बात खत्म। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए शिव शक्ति का नाम किसने दिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने दिया। तो क्या हुआ कि उस प्लेस का नामकरण हो गया? तो नहीं, क्योंकि इसको इंटरनेशनल लेवल पे अप्रूवल भी लेना पड़ता है। तो अप्रूवल लेने के लिए कौन सी एजेंसी है, और उस एजेंसी का, बात समझ रहे हैं, उस एजेंसी का बैकग्राउंड क्या है, इतिहास क्या है, वो भी हमें पता होना चाहिए। हमने मोटा मोटी बातें कर लिया क्या है, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ें। इससे जब पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि जो चंद्रयान 3 है, ठीक है, यहाँ पे जो चंद्रयान 3 है, तो क्या इससे पहले 1 और 2 भी लॉन्च किया गया था? जी हाँ, चंद्रयान चंद्रयान यान 1 2008 में लॉन्च किया गया था, और इन्हीं का 1-2 का एडवांस वर्जन है, एडवांस वर्जन है चंद्रयान 3। और चंद्रयान 3 के कंप्लीटली सक्सेसफुल रहा, और इसके सक्सेसफुल होने की वजह से भारत विश्व में पहला, बात समझिएगा, इंडियाज फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो सक्सेसफुली साउथ पोल, एक सेकेंड, साउथ पोल ऑफ मून पे लैंड किया, पहली कंट्री बना। हालांकि भी हाल ही में चाइना ने भी एफर्ट्स लगाया था, उसका सक्सेस नहीं हो पाया। मून पे कई लोगों ने सक्सेस हासिल किया है, लेकिन जिस प्लेस पे इंडिया का चंद्रयान 3 लैंड किया है, वह प्लेस वास्तव में ही यूनिक है। वहां पे करने के लिए आपके पास हाई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और ये जो चंद्रयान 3 था, चंद्रयान 3, ये PSLV, ठीक है, LVM 3 के द्वारा जो है कि लॉन्च किया गया। ये हमें जो कि हमेशा याद रहना चाहिए, और थोड़ा सा भी हमें इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नहीं हमने जो है कि इससे किया था। बात समझ गए? तो ये बात हमें पता होना चाहिए कि PSLV पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV है, इसी का एक एडवांस मशीन है जो कि हमारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। अभी तक देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, ये हमें सबसे पहले याद होना चाहिए। यहाँ पे लिख रहे हैं, अब हम आपको यहाँ पे बताएंगे। अब देखिए हमने कहा कि चंद्रयान 3 जिस प्लेस पे लैंड किया था, ठीक है, उसका स्टैसियो शिव शक्ति नाम दे दिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में SSS। अब सवाल पूछेगा तब बोलेगा स्टैसियो शिव शक्ति है क्या? इसको अप्रूवल मिल गया, या अप्रूवल मिल गया कहाँ से? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। और चंद्रयान 3 जो व्हीकल से लॉन्च किया गया था वो था PSLV LVM 3 के द्वारा लॉन्च किया गया था 2023 में। और चंद्रयान जो 1 था ये 2008 में लॉन्च किया है। दैट इज क्लियर, पहली चीज। अब यह भी हमारे लिए पता होना चाहिए, जो चंद्रयान 3 या चंद्रयान 2 सब कुछ लॉन्च किया गया, तो इसके पीछे क्या है? तो देखिए जो IAU, यहाँ पे उस इंटरनेशनल एजेंसी का नाम हम यहाँ पे आपको जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, इस इंटरनेशनल एजेंसी का नाम IAU, ठीक है, इंटरनेशनल। अब यहाँ पे मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, हाँ, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज इसको किया गया, जिस एजेंसी का है
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, जो है कि इसने अप्रूवल दिया। और इसका जो रूल होता है, रूल नंबर मैं यहाँ पे फिर से चेक कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए रूल नंबर क्योंकि थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इसने, आप देखिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन है इसने लॉन्च किया, तो इसका जो रूल 9 है, रूल 9 जो है, ये जो है कि इसके अंतर्गत इसको पावर मिलती है, पावर के तहत इसने जो है कि इसको अप्रूवल दिया है। तो हमारे लिए यह भी बात पता होना चाहिए कि जो ये मतलब नामकरण किया जाता है, जो नेमिंग किया जाता है, एक सेकेंड यहाँ पे जो नेम यहाँ पे देख सकते हो ना, जो नेम किया जाता है, ये देखिए कोई रिलीजियस पॉलिटिकल अदर किसी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट नहीं होता है। देखिए शिव, शिव शक्ति, शिव से आपको एक चीज ये रियलाइज होगी, तो ये तो भगवान शिव के जो है कि बिलोंग कर रहे हैं, उससे जो कि मेल खा रहे हैं, लेकिन नहीं, शिव का प्रतीक होता है कि अगर हम मैं जनरल भाषा में बात करूं जो उस पर जस्टिफाई करना पड़ता है कि शिव ये एक नेत्र की तरह, और शक्ति का मतलब पावरफुल, जो हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, आज ये पावर का प्रतीक होता है, ठीक है कि नहीं। हमने एक शक्तिशाली के रूप में वहां पे लड़ किया, ये नहीं किसी को डिफीट करना, हमारे पास इतनी पावर है, हमने वहां पे किया, ये चीज है। तो अब यहाँ पे यह बात आती है कि हमें जो इंटरनेशनल IAU है, का फुल फॉर्म लिख देते हैं, नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो है, सबसे पहले यह हमें पता है इस्टेब्लिश कहाँ कब किया गया, इसका हेडक्वार्टर कितना है, इसके मेंबर्स कौन कौन है, ठीक है। ये 3-4 चीज हमें पूरी तरह से क्लियर कट पता रहे तो हमें जो है कि कर, देखिए शिव का मतलब रिजोल्यूशन ऑफ द वेलफेयर ह्यूमनिज्म। अब दूसरी चीज, अब इसका सबसे पहले देखिए 1919 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। दूसरी चीज, इसका जो हेड क्वार्टर है, ये आपका पेरिस फ्रांस में है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। दूसरी, ये देखिए जो एक ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट है, ये आपका एक तरह का एनजीओ है। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो स्पेस के सेक्टर में काम करता है, प्रमोट कर। टू, अब इसको देखिए, अब ये क्या, इसका वर्क अगर हम बात कर लें कि वर्क क्या है इसका, हालांकि इसका अगर मेंबर की बात करते हैं तो मेंबर में ऐसा बोला जाता है 85 मेंबर्स हैं, मतलब कंट्री इसके हैं, लेकिन इसके जो अगर मेंबर्स की बात करते हैं तो मोर देन 200 के ऊपर इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। कंट्री, एक कंट्री का मतलब कई लोग मेंबर, जैसे इंडिया हो गया मेंबर, लेकिन यहाँ का कोई एनजीओ है, प्रथम जो भी एनजीओ है, हो सकता है वो भी उसका जो कि मेंबर हो। तो 85 कंट्री है इसके एज ए कंट्री के रूप में, मेंबर्स इसके और ज्यादा है। दूसरी चीज, अब इसका देखिए वर्क क्या होता है, वर्क ये होता है कि जैसे स्पेस में, ठीक है, आप देखिए जो एस्ट्रोनॉमी होती है, एस्ट्रो एस्ट्रोनॉमी नाम से ही पता चलता है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को डेवलप टू प्रमोट करना होता है, प्रमोट करना, जैसे ना एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं कि भैया ये ज्योतिषी होते हैं, उनको देख करके ग्रह के आग के हिसाब से जो कुंडली मिलाई जाते हैं, तो उसको प्रमोट करना होता है रिसर्च से, रिसर्च के थ्रू जो कि करता है। तो इस चीज को देखते हुए हमें ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा आप हमें टाइम दीजिए। ओके, तो अब ये चीज हो जाती है, तो हमें इस चीज के बारे में हमेशा जो कि प्रॉपर तरीके से आइडिया होनी चाहिए। एक चीज और हम बता देते हैं, हमने अभी कहा था ना कि शिव शक्ति के बारे में कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो जो अभी नाम दिया गया है ना, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, जो नाम दिया गया स्टैसियो शिव शक्ति, शिव शक्ति, शक्ति का मतलब पावर, और शिव का मतलब होता ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन
वेलफेयर, वेलफेयर, स्टैशियो का मतलब स्टैश, स्टेशन ही हो जाए। तो ये स्टेशन ह्यूमन वेलफेयर के लिए एक पावरफुल बना, ठीक है। तो मतलब ये जो स्टेशन हमने लॉन्च किया। तो आज का हमारा ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी चंद्रयान 3 को लेके, स्टैशियो शिव शक्ति। अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा, ऐसा ही कुछ पूछा जाएगा। तो थैंक यू फॉर द डिस्कशन एंड गुड डे।